हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने करा था व्हाट आर डिटरमिनेंट्स एंड काइंड। वन वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स का करेक्ट यूज़। पिछले वीडियो में हमने करा था व्हाट आर डिटर्मिनर्स एंड काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के कितने काइंड होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। द 4 काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स: डिमॉन्स्ट्रेटिव, एग्जेक्टिव, पोजेसिव एग्जेक्टिव एंड क्वांटिटी एग्जेक्टिव एंड नंबर ऑफ एग्जेक्टिव। उससे हम क्वांटिफायर ऑफ एग्जेक्टिव भी कहते हैं, और द आर्टिकल। आज हम करेंगे उनका अच्छी तरह से यूज़ कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू हम उसका यूज़ करेंगे। आज हम करेंगे डिफरेंट यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, करेक्ट यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। अ लिटिल और लिटिल, ये दीज आर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होते हैं? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। लिटिल, अ लिटिल, दीज आर एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल का मीनिंग होता है नेगेटिव एग्जेक्टिव कहलाता है, और इसका मतलब होता है नॉट मच, दैट इज़ हार्डली, यानी कि मैं सिर्फ ना की बराबर कोई चीज़ होना। तो ऐसे उसको हम अब एग्जाम्पल के साथ और क्लियर तरीके से समझते हैं। ही हैज़ लिटिल कॉमन सेंस, मतलब नॉट मच, ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है उसके पास, सिर्फ लिटिल ना की बराबर कॉमन सेंस है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। अगर हमारा कोई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम उसे कैसे कहेंगे कि सिर्फ ना की बराबर चांसेस हैं उनके। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, उनकी रिकवरी के। ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स। अगर किसी की वीडियोस हैं बना रहा है वो, और उसका इन्फ्लुएंस अपने फॉलोअर्स पर कम है, तो उसे हम कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज फॉलोअर्स। सिर्फ अपने फॉलोअर्स पर सिर्फ ना की बराबर इन्फ्लुएंस है। ही गेन्ड लिटिल एडवांटेज फॉर द स्कीम। अगर कोई बिजनेस करता है, वो स्कीम बनाता है और उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो हम उसे कैसे कहेंगे? ही गेन्ड लिटिल एडवांटेज फ्रॉम द स्कीम। अब ये लिटिल क्या हुआ? ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ ना की बराबर सिर्फ। और अ लिटिल का मतलब क्या होता है? इज़ एन अफर्मेटिव एग्जेक्टिव, एंड उसका मतलब होता है सम एटलीस्ट, के सिर्फ मतलब सर्टेन क्वांटिटी के सिर्फ कुछ है उसके पास। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ना की बराबर कोई चीज़ होना, इसमें एटलीस्ट सर्टेन क्वांटिटी के थोड़ा तो है उसके पास। अब उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करेंगे? ही स्पेंट ओनली अ लिटिल मनी ऑन हिमसेल्फ, के उसने अपने ऊपर सिर्फ थोड़ा सा खर्च किया। एटलीस्ट, सम एटलीस्ट, के सिर्फ ना की बराबर खर्च किया, थोड़ा सा खर्च किया। ही गेव मी अ लिटिल बटर। अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अगर छोटे भाई को कम बटर मिलता है, तो वो क्या कहेगा? ही गेव मी अ लिटिल बटर, कि उसने मुझे सिर्फ थोड़ा बटर दिया है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये एक कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। क्या किसी भी चीज़ की कम नॉलेज होना एक डेंजरस थिंग्स होता है। और अ लिटिल का होता है हम रोड पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट से हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? अ लिटिल केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। अगर हम थोड़ी भी अपनी एहतियात करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अ लिटिल केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। अब हम करेंगे अ फ्यू और अ फ्यू, उसका आगे, इससे आगे। अभी हमने करा था लिटिल, अ लिटिल। अब हम करेंगे फ्यू एंड अ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, ये नेगेटिव एग्जेक्टिव कहलाते हैं, मीन्स नॉट मैनी, कि सिर्फ ना की बराबर। इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ ना की बराबर मतलब थोड़ा सा, और इसका मतलब होता है एटलीस्ट कुछ तो है, सम तो है। इसी तरह लिटिल का मतलब होता है कि सिर्फ थोड़ा ना की बराबर। और आ लिटिल का फ्यू का मतलब होता है इज़ अ नेगेटिव एग्जेक्टिव एंड मीन्स नॉट मैनी, कि ज़्यादा नहीं होना, सिर्फ ना के बराबर कोई चीज़ होना। ही हैज़ रीड फ्यू बुक्स, कि सिर्फ उसने कितनी की रीड बुक्स करी हैं? सिर्फ ना के बराबर थोड़ी सी। ही हैज़ रीड फ्यू नॉट मैनी बुक्स। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं बुक्स। अ पर्सन्स गेट सच अ चांस, के फ्यू पर्सन गेट सच अ चांस, के सिर्फ कुछ ही इंसानों को, सिर्फ ना के बराबर इंसानों को ये चांस मिलता है कि जॉब मिले अच्छी।
अगर हम किसी को कहते हैं कि ये जॉब किसे मिलेगी, कि ये फ्यू पर्सन्स गेट सच अ चांस, कि सिर्फ कुछ ही लोगों को ये चांस मिलता है कि ये जॉब मिले। अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, के कुछ ही इंसान होते हैं सिर्फ ना के बराबर कि जिनके अंदर फॉल्ट नहीं होते। फॉल्ट मीन्स गलतियां नहीं होती हैं। फ्यू पीपल इन इंडिया आर रिच, के सिर्फ कुछ ही ना के बराबर ये पर्सन क्या है, इंडिया में रिच है। अब अ फ्यू का मतलब होता है इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है कि नॉट एंड मीन्स सम एटलीस्ट, के सिर्फ सर्टेन नंबर के कुछ ही नंबर में एटलीस्ट कुछ तो है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ ना के बराबर इसका है कि कुछ तो है, सब है। आई हैव स्टिल अ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, कि मेरे पास थोड़े पैसे, मैंने काफ़ी शॉपिंग की लेकिन मेरे पास फिर भी अभी भी कुछ मनी है, एटलीस्ट है। फ्यू रुपीज़ आर लेफ्ट। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, के एक इंसान स्पीच दे रहा है या कोई भी प्रिंसिपल स्कूल में, तो वो उसने कैसे बोले, फ्यू वर्ड्स, कुछ ही वर्ड्स बोले। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स। अ फ्यू इंग्लिश मैन कैन स्पीक हिंदी करेक्टली, के इंग्लिश मैन सिर्फ कुछ ही हिंदी करेक्टली बोल पाते हैं। देयर वर अ फ्यू पीपल इन द पार्क येस्टरडे, कि कल सिर्फ कुछ ही लोग थे पार्क में येस्टरडे। अ फ्यू मीन्स एटलीस्ट सिर्फ कुछ, और इसका मतलब होता है कि सिर्फ ना के बराबर ना कुछ, और इसका मतलब होता है कि सिर्फ कुछ है तो एटलीस्ट थोड़ा सा, थोड़ा है लेकिन है, और इसमें कि एटलीस्ट नहीं है, ना की बराबर ही है, नॉट मच। अब हम करेंगे ईच, एवरी, नाइदर एंड आइदर, एंड मच, मैनी, सम, एनी, ईच अदर एंड वन अनदर। अभी हम ये और सेंटेंस के थ्रू अच्छी तरह समझेंगे, और ये क्या कहलाते हैं, डिटरमाइंस कहलाते हैं, और इनका करेक्ट यूज़ है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में अच्छी तरह रिवाइज करने के लिए। अब हम करेंगे मच एंड मैनी। मच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एंड इज शोड इज एंड इज़ यूज टू शो क्वांटिटी। ये क्या करता है, क्वांटिटी शो करता है। मच इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मच किसके साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और सिंगुलर नाउन के। जहाँ पर हम किसी एक इंसान की बात करते हैं और अनकाउंटेबल चीज़ यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल चीज़ क्या होती है, जैसे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो पेशेंट क्या होता है, सब्र। वो क्या है, अनकाउंटेबल है, कि उसे नापा नहीं जा सकता कि किसने कितना सब्र करा। और गुस्सा ऐसे ही, किसको कितना गुस्सा है उसे नापा नहीं जा सकता। डिफ़िकल्टीज़, इसे नापा नहीं जा सकता कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, बस मच डिफ़िकल्टीज़, तो इसलिए हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, मच। ही शोड अस मैनी मच पेशेंट। उसने क्या दिखाया, बहुत पेशेंट दिखाया। उसके फादर हॉस्पिटल में थे, उसने क्या शो करा, मच पेशेंट दिखाया बहुत। देयर इज़ नॉट मच फूड इन द हाउस। हमारे घर बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारा फूड सफिशेंट नहीं होगा, उनके लिए काफ़ी नहीं होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ नॉट मच फूड इन द हाउस। डिड यू हैव मच डिफ़िकल्टीज़ इन फाइंडिंग द हाउस। अगर कोई आपके घर नया गेस्ट आता है, उसे आपका हाउस फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आप कैसे पूछेंगे, डिड यू हैव मच डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। तो मच यूज़ होता है इस तरह से सेंटेंस में। तो मच किसके साथ यूज़ होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। मैनी यूज़ करेंगे हम, इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसीलिए नंबर के लिए यूज़ होता है। नंबर के लिए 1 2 3 4 नहीं, जहाँ पर ज़्यादा पीपल की बात होती है। अगर हम मीटिंग में हैं किसी में, या बहुत सारे पीपल की एक राय होती है, बहुत सारे मेंबर की, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी यूज़ करते हैं। इसीलिए मैनी क्या है, इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही टॉट अस मैनी न्यू थिंग्स। मैनी पीपल थिंक सो। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि खान सर, द्विवेदी सर बहुत सारी न्यू चीज़ पढ़ाते हो और यूज़फुल चीज़ पढ़ाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, मैनी न्यू पीपल। ही टॉट अस मैनी न्यू थिंग्स। तो मैनी कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं। मैनी बॉयज़ वर एब्सेंट ड्यू टू द हैवी रेन। तेज़ बारिश की वजह से बहुत सारे बॉयज़ एब्सेंट है क्लास में, तो वहाँ क्या यूज़ होगा, मैनी।
वर देयर मैनी पीपल एट द मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे पीपल थे। वर मैनी कहाँ पर यूज़ हुआ, बहुत सारे, जहाँ पर पीपल की बात हो। हमेशा जहाँ बहुत सारे लोगों की बात होती है वहाँ पर मैनी यूज़ होता है। और मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन पर, पेशेंट, फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज, एंग्री, और बहुत इस तरह यूज़ होता है मच। अब हम करेंगे आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, और उसके बाद करेंगे हम वन अनदर एंड ईच अनदर। अब हम करेंगे ईच एंड एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। दे आर सिंगुलर एंड मस्ट बी यूज्ड विद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इन द सिंगुलर टर्म्स। दे आर यूज्ड इन अ सिंगुलर टर्म्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं ये। ईच कहाँ यूज़ होता है, मीन्स वन और टू थिंग्स, एक से ज़्यादा अगर चीज़ होती है उसमें हम ईच यूज़ करते हैं। और वन ऑफ मैनी नंबर, एनी नंबर एक्सीडिंग टू, और अगर टू से ज़्यादा एक्सीड मतलब ज़्यादा होते हैं तब हम मच यूज़ करते हैं, ईच यूज़ करते हैं। ईच हम कब यूज़ करते हैं, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, और अगर दो से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नंबर हो तब हम ईच यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ अ बुक, मतलब इन दोनों में से ही किसी बॉयज़ के पास मेरी बुक है। अगर कोई किसी की बुक ले लेता है और उससे ध्यान नहीं रहता तो ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ अ बुक, कि मेरी इन दोनों में से ही किसी के पास बुक है, तो वहाँ पर हम ये ईच यूज़ करेंगे। अगर वन और ऑफ टू थिंग्स के बारे में बात हो रही है, अगर एक दो के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर हम ईच यूज़ करेंगे। ईच बॉय ऑफ द क्लास वॉज गिवन अ प्राइज़, मतलब एक दो से ज़्यादा बॉयज़ को वहाँ पर प्राइज़ मिले हैं। वन ऑफ एनी नंबर एक्सीड टू, और अगर टू से ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं अब वहाँ पर भी ईच यूज़ करते हैं, मतलब क्लास में दो से ज़्यादा बच्चों को प्राइज़ मिले हैं। 4 गर्ल्स वर सीटेड ऑन ईच बेंच, एक बेंच पे 4 गर्ल बैठी हैं, मतलब बेंच के ज़्यादा के बारे में बात हो रही है एक्सीड 2 से, तो वहाँ पर हम ईच यूज़ करते हैं। अब एवरी इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2, अगर हम बोल रहे हैं और उसमें अगर हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम एवरी यूज़ करेंगे। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, क्या हो गई हैं, सभी सीट ऑक्यूपाइड हो गई हैं। ऑक्यूपाइड मीन्स फुल हो गई हैं। अगर हम कहीं ट्रेन में या प्लेन में सफ़र करते हैं तो एवरी मीन्स सारी। मोर देन 2 नंबर, 2 नंबर से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ दीज आंसरिंग इज़ रॉन्ग, क्लास में सारे बच्चे होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो किसका, सभी का आंसर रॉन्ग है। He came to see us every day during the holidays, वो छुट्टियों में सभी हमें देखना आते थे पूरी क्लास के। अगर किसी के प्रोफेसर या टीचर बीमार हो जाते हैं तो क्या होता था, He came to see us every day during the holidays, के छुट्टियों में वो सभी देखना आते थे उन्हें। तो एवरी कहाँ यूज़ करते हैं, जब मोर देन 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो। और ईच कहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम 2 के बीच बात हो रही हो या 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो। अब हम करेंगे either, neither और each other and one another। neither और either और neither ये क्या हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। neither, either ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आइदर का यूज़ का मीनिंग क्या होता है, हैज़ 2 मीनिंग। आइदर के 2 मीनिंग होते हैं, वन और द अदर, चाहे तो ये चाहे वो, या फिर बोथ, बोथ के लिए यूज़ होता है कि दोनों चीज़ मेरी हैं, या तुम ये पसंद कर लो पिंक कलर, या फिर तुम ब्लू कलर ड्रेस में पसंद कर लो। ऐसा आइदर पेन, विल डू, कि चाहे तो इस पेन से कर लो चाहे दूसरे पेन से, मगर कर लो, तुम्हें विल डू कर मतलब करेंगे। आइदर पेन, वन पेन और द अदर विल डू। देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब बहुत दोनों साइड, रोड के दोनों साइड ट्री हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइदर यूज़ करेंगे। कैसे, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे तो ये ड्रेस ले लो पिंक, चाहे ब्लू, ऐसे चाहे के लिए यूज़ करते हैं, और एक बोथ दोनों के लिए यूज़ करते हैं।
पेन चाहे ब्लू पेन से लिख लो चाहे ब्लैक पेन से लिख लो, लेकिन करोगे तुम काम। आइदर पेन, वन पेन और द अदर विल डू। नाइदर किस लिए का मीनिंग क्या होता है? ये नेगेटिव होता है आइदर का, और इसका मतलब होता है कि नॉर वन नॉर द अदर, कि ना ये और ना वो। ये नेगेटिव होता है, ये ना में यूज़ होता है। ही टुक नाइदर साइड, वो ना इधर की साइड चल रहा है ना उधर की। मतलब कोई रोड पे जा रहा है, वो कभी इधर कभी उधर के। ही टुक नाइदर साइड, ना ये इधर जा रहा है ना वो उधर जा रहा है। ये हमेशा हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं। नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमारा क्वेश्चन आता है कभी सभी एग्जाम में, यूपी टेट हो सी टेट हो, कि स्टेटमेंट लगाएं कौन सी करेक्ट है, तो नाइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। नाइदर नाइफ इज़ ऑफ एनी यूज़, ना तो कुल्हाड़ी किसी यूज़ की है ना ये नाइफ किसी यूज़ की है, दोनों ब्लंट है। तो कौन किस चीज़ है इसका मतलब कि नाइदर नाइफ इज़ ऑफ एनी यूज़, कि ये छुरी भी किसी यूज़ की नहीं है। अब हम करेंगे ईच अदर एंड वन अनदर। करेंगे ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है जब हम व्हेन टू पर्सन और थिंग्स के बारे में बात होती है। आर मेंट मीन्स उनसे मतलब होता है जब टू पर्सन और थिंग्स से किसी भी से भी। द टू बॉयज़ हिट ईच अदर, दो बॉयज़ हैं आपस में एक दूसरे को उन्होंने हिट कर दिया है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ईच अदर। टू स्टेप ब्रदर्स नेवर लव्ड ईच अदर, दो सौतेले भाई आपस में कभी प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब होता आपस में। और इसका होता वन अनदर, एक दूसरे से। इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आर यूज्ड, जहाँ एक से ज़्यादा की बात होती है। और लिटिल चिल्ड्रन, इसमें लिटिल चिल्ड्रन में सभी बच्चे आ गए, चाइल्ड नहीं है यहाँ पर, चिल्ड्रन है जब प्लूरल की बात होती है। लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। फोर ब्रदर्स, यहाँ पर फोर है, टू से ज़्यादा हैं इसलिए। ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, जहाँ एक से ज़्यादा की बात होती है, दो से ज़्यादा की, वहाँ पर हम वन अनदर यूज़ करते हैं। जहाँ पर दो पर्सन की बात होती है वहाँ पर हम ईच अदर यूज़ करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सीटेट अपकमिंग एग्जाम्स और अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर वो सब।